राधे श्याम सभी को स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में वर्णन किया था महाभारत के महानता एवं विख्याता, क्योंकि हम महाभारत का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज जिस हम महाभारत का अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारे वेद व्यास द्वारा रचित है, जिसकी आप पृष्ठभूमि पृष्ठ पेज देख ही पा रहे होंगे। तो हम बिना समय व्यर्थ किए हुए इस महाभारत की कथा एवं रहस्यमयी युक्त इस कथा का हम वर्णन करते हैं एवं अध्ययन करते हैं। महाभारत की जो पहली कथा का जो पहला पर्व है वो है आदि पर्व। आदि पर्व को अंदर एक उपपर्व होता है जिसका नाम है अनुक्रमणिका पर्व। इस पर्व का जो पहला अध्याय है वो है ग्रंथ का उपक्रम। ग्रंथ में कहे हुए अधिकांश विषयों की संक्षिप्त सूची एवं इसके पाठ की महिमा। जी बिल्कुल, हम धीरे धीरे इन अध्यायों का वर्णन करेंगे। पहला अध्याय, फिर दूसरा, तीसरा, धीरे धीरे हम करके इन सभी अध्यायों का वर्णन करेंगे। जो हमारे जो पहले जो 3 अध्याय रहेंगे वो इस महाभारत की एवं इस कथा का संक्षिप्त वर्णन रहेगा कि क्यों इस कथा या इस काव्य को पढ़ने का इसमें क्या क्या हमें सुनने को एवं जानने को मिलेगा। जो स्टार्टिंग के जो 3 अध्याय रहेंगे, संबंध पंच क्षेत्र का वर्णन, अक्षौहिणी सेना का परिणाम, महाभारत में वर्णित पर्व एवं उनके संक्षिप्त विषयों संग्रह एवं महाभारत के स्वर्ण एवं पाटन का फल। इसका हमें क्या क्या पाटन का फल मिलेगा। जन्मजय को शर्मा का साहब, जन्मजय द्वारा सोमश्रव का पुरोहित के पद पर वर्णन, अरुणु उपमय वेद और उत्तंक की गुरु भक्ति तथा उत्तंक का सर्प यज्ञ के लिए जन्मजय को प्रोत्साहन देना। इसके बाद जो हमारा चौथा जो उपपर्व आएगा पोलोम पर, वहाँ से हमारी महाभारत कथा के अंदर हम प्रवेश करेंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर और इसका जो पहला पर्व का पहला अध्याय हम शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारा पहला अध्याय जिसका पृष्ठभूमि देख पा रहे होंगे। पहला जो पेज है वो आप देख पा रहे होंगे। इसमें हम श्लोक को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हिंदी वर्णन ही पढ़ेंगे। जी, श्री हरि नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री वेद व्यास नमः। श्री महाभारतम आदि पर्व का पहला उपपर्व अनुक्रमणिका पर्व का प्रथमोध्याय, जिस अध्याय का नाम है ग्रंथ का उपक्रम। ग्रंथ में कहे हुए अधिकांश विषयों की संक्षिप्त सूची एवं इसके पाठ की महिमा। इसका जो पहला श्लोक है वो है नारायणम नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरयते। इसका अर्थ है बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध श्री नारायण तथा श्री नर अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाले भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके असुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर देवी संपत्तियों को विजय कराने वाले जय महाभारत एवं अन्य इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। ओमकार स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार। ओमकार स्वरूप भगवान पितामह को नमस्कार। ओमकार स्वरूप प्रजापतियों को नमस्कार। ओमकार स्वरूप श्री कृष्ण देवप्यान को नमस्कार। ओमकार स्वरूप सर्वविघ्न विनाशक विनायक को नमस्कार। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचार्यादि व्रतों का पालन करने वाले महर्षि गण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे थे, सूत कुल को आनंदित करने वाले लो हर्षण पुत्र उग्रश्रवा सोती एवं स्वयं कौतूल वंश उन ब्रह्म ऋषियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान तथा कथावाचक थे। उस समय नैमिषारण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्रश्रवा जी को उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों ने वही घेर लिया।
उग्र सर्वाजी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों का अभिवादन किया। और आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है ना, इस प्रकार कुशल प्रश्न किया। उन सत्पुरुषों ने भी उग्र सर्वाजी का भलीभांति स्वागत सत्कार किया। इसके अंतरन जब वे सभी तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लोमहर्षण पुत्र उग्र सर्वाजी ने भी उनके बताए हुए उन आसनों को विनयपूर्वक ग्रहण किया। तब पश्चात ये देखकर कि उग्र सर्वाजी थकावट से रहित होकर आराम से बैठे हुए हैं, किसी महर्षि ने बातचीत का प्रसंग उपस्थित करते हुए ये प्रश्न पूछा। कमलनयन सूत कुमार, आपका शुभगमन कहाँ से हो रहा है? अब तक आपने कहाँ से आनंदपूर्वक समय बिताया है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। उग्र सर्वाजी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वह शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम एवं यथार्थ कथा कहने लगे। उग्र सर्वाजी ने कहा, मैं ऋषियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजश्री परीक्षित नंदन जन्मजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं के पास वैशंपायन ने श्री कृष्ण देवपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थों से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं विविध पूर्वक कही है, उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूँ। मैं बहुत से तीर्थों एवं धर्मों की यात्रा करता हूँ। ब्राह्मणों के द्वारा सेवित उस परम पुण्य संबंध पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र देशों में गया, जहाँ पहले कौरव और पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध हुआ था। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर मैं आपके पास आया हूँ। मेरी ये मान्यता है कि आप सभी दीर्घायु एवं धर्म स्वरूप है ब्राह्मणों, इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी है। इस समय आप सभी स्नान संध्या वंदन जप और अग्निहोत्र आदि करके शुद्ध हो अपने अपने आसन पर स्वस्थित चित्त से विराजमान है। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य युक्त अंतःकरणों को शुद्ध करने वाली भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं, अथवा उदार चरित्र महानुभव ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास? ऋषियों ने कहा, उग्र सर्वाजी, परम ऋषि श्री कृष्ण देवपायन ने जिस प्राचीन इतिहास स्वरूप पुराण का वर्णन किया है और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद वाक्य एवं पर्व विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थों से परिपूर्ण है, जिसे आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियाँ भरी हुई है, और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्य अनुकूल अर्थों से अलंकृत है, उस भारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली पद वाक्यों की विभूतियों से युक्त सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनसे समर्थित जो अद्भुत कर्मा व्यास की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य ही वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पुण्य स्वरूपा है, पाप और भय का नाश करने वाली है। भगवान वेदव्यास की आज्ञा से राजा जन्मजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन ने आनंद में भरकर भली भांति इसका निरूपण किया है। उग्र सर्वाजी ने कहा, जो सबका आदि कारण अंतर्यामी और नियंता है, यज्ञों में जिसका आह्वान और जिसके उद्देश्य से हवन किया जाता है, जिसके अनेक पुरुषों द्वारा उनके नामों से स्तुति की गई है, जो सत्य सत्य स्वरूप एकाक्षर ब्रह्मा परवन एवं एकमात्र अविनाशी और सर्वव्यापी परमात्मा व्यक्ताव्यक्त साकार निराकार स्वरूप एवं सनातन है, असत सत्य एवं उभय रूप से जो स्वयं विराजमान है,
फिर भी जिसका वास्तविक स्वरूप सत असत दोनों से विलक्षण है, ये विश्व जिनसे अभिन्न है, जो संपूर्ण परावर स्थूल सूक्ष्म जगत का सृष्टा पुराण पुरुष सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर एवं वृद्धि से आदि विकारों से रहित है, जिसे पाप कभी छू नहीं सकता, जो सहज शुद्ध है, वह ब्रह्मा ही मंगलकारी एवं मंगलमय विष्णु है। उन्हीं चराचर गुरु हर्षिकेश मन इंद्रियों के प्रेरक श्री हरि को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा महात्मा महर्षि वेदव्यास के इस अंतःकरण शोधक मत का मैं वर्णन करूँगा। पृथ्वी पर इस इतिहास का अनेक कवियों ने वर्णन किया है और इस समय भी बहुत से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अन्य कवि आगे भी इसका वर्णन करते रहेंगे। इस महाभारत की तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है। ब्राह्मणादि द्विजाति संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों में अध्ययन और अध्ययनपन की परंपराओं द्वारा इसे अपने हृदय में धारण करते हैं। यह शुभ ललित एवं मंगलमय शब्द विन्यास से अलंकृत है तथा वैदिक लौकिक या संस्कृत प्राकृत संकेतों से सुशोभित है। अनुष्टुप इंद्रवर्जा आदि नाना प्रकार के छंद भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं, अतः यह ग्रंथ विद्वानों को बहुत ही प्रिय है। हिमालय के पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नान आदि से शरीर शुद्ध करके पवित्र हो कुश का आसन बिछाकर बैठे थे। उस समय नियम पालन पूर्वक शांतचित्त हो वे तपस्या में संलग्न थे। ध्यान योग में स्थित हो उन्होंने धर्म पूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की बातें देखा है। सृष्टि के प्रारंभ में जब ये वस्तु विशेष या नाम रूप आदि का भान नहीं होता था, प्रकाश का कई नाम नहीं था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा रहा था, उस समय एक बहुत सा बड़ा अंड प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। भर्मकल्प के आदि में उस महान एवं दिव्य अंड को 4 प्रकार के प्राणी समुदाय का कारण कहा जाता है, जिसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्मा अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुआ है, ऐसा श्रुति वर्णन करते हैं। वह ब्रह्मा अद्भुत अचिंतनीय सर्वत्र समान रूप से व्याप्त अव्यक्त सूक्ष्म कारण स्वरूप एवं अनिविचरणीय है और जो कुछ सत्य असत्य रूप से उपलब्ध होता है वह सब वही है। उस अंड से ही प्रथम देहधारी प्रजापालक प्रभु देवगुरु पितामह ब्रह्मा तथा रुद्र मनु प्रजापति परमश्रेष्ठ प्रचेताओं के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के 7 पुत्र क्रोध तम दम विकृत अंगिरा कृदम और अश्व प्रकट हुए। तत्पश्चात 21 प्रजापति मरीच आदि 7 ऋषि और 14 मुनि पैदा हुए, जिन्होंने मत्स्य कर्मों आदि अवतारों के रूप में सभी ऋषि मुनि जानते हैं। वह अप्रेमी आत्मा विष्णु स्वरूप पुरुष और उनकी विभूति रूप विश्वदेव आदित्य वसु एवं अश्विनी कुमार आदि भी क्रम से प्रकट हुए। तदंतर यक्ष साधु पिशाच गुराक और पितर एवं तत्वज्ञानी सदाचार परायण साधु शिरोमणि ब्रह्मऋषिगण प्रकट हुए। इस प्रकार बहुत से राजश्रियों का प्रादुर्भाव हुआ, जो सब के सब शौर्यादि सद्गुणों से संपन्न थे। कर्म से उसी ब्रह्मांड से जल धूलोक पृथ्वी वायु अंतरिक्ष और दिशाएं भी प्रकट हुई। संवत्सर ऋतु मास पक्ष दिन तथा रात्रि प्रकट भी कर्म से उसी से हुआ है। इसके सिवा और जो
कुछ लोकों में देखा या सुना जाता है वह सब उसी अन्न से उत्पन्न हुआ है। ये जो कुछ भी स्थावर जगत दृष्टि गोचर होता है वह सब प्रलय काल आने पर अपने कारण में विलीन हो जाता है। जैसे ऋतु के आने पर उसके फल पुष्प आदि का नाना प्रकार से चिन्ह प्रकट होते हैं और ऋतु बीत जाने पर वह सब समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कल्प का आरंभ होने पर पूर्ववत वे पदार्थ दृष्टिगोचर होने लगते हैं और कल्प के अंत में उनका लय हो जाता है। इस प्रकार का ये अनादि और अंत काल चक्र लोक में प्रवाह रूप से नित्य घूमता रहता है। इसी में प्राणियों की उत्पत्ति और संहार होता है। इसका कभी उद्भव और विनाश नहीं होता। देवता सृष्टि संक्षेप से 33,3300 पूर्व काल में देवपुत्र भरत भानु चुक्ष आत्मा विभासु सविता सृचिक अक्र भानु यासावय तथा रवि ये सब शब्द विवस्वान के बोधक माने गए हैं। इन सब में जो अंतिम रवि है वह महामाई पृथ्वी गर्भ स्थापन करने वाले एवं पूज्य माने गए हैं। इनके तन में देवभ्रट है और देवभ्रट के तन में सुभ्रट माने गए हैं। सुभ्रट के 3 पुत्र हुए, वे सब के सब संतानवान और बहुश्रुत अनेक शास्त्रों के ज्ञाता है। उनके नाम इस प्रकार है: 10 ज्योति, सत्य ज्योति, सशस्त्र ज्योति। महात्मा 10 ज्योति के 10,000 पुत्र हुए, उनसे भी 10 गुना अर्थात 1,00,000 पुत्र यहाँ सत्य ज्योति के हुए। फिर उनसे भी 10 गुने अर्थात 10,00,000 पुत्र सशस्त्र ज्योति के हुए। उन्हीं से ये कुरुवंश, यदुवंश, भरतवंश, ययाति तथा इक्ष्वाकु के वंश तथा अन्य राजश्रियों के वंश चले। प्राणियों की सृष्टि परंपरा और बहुत से वंश भी इन्हीं से प्रकट हो विस्तार को प्राप्त हुए। भगवान वेदव्यास ने अपनी ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों के निवास स्थान, धर्म, अर्थ और काम के भेद से त्रिविध रहस्य, कामोपासना, ज्ञान स्वरूप वेद, विज्ञान सहित योग, धर्म, अर्थ एवं काम, इन धर्म, काम स्वरूप और अर्थ स्वरूप 3 पुरुषार्थों के प्रतिपादन करने वाले विविध शास्त्र लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गांधर्व वेद आदि लौकिक शास्त्र सब उन्हीं 10 ज्योति आदि से हुए। इस तत्व को और उनके स्वरूप को भलीभांति अनुभव किया है। उन्होंने इस महाभारत ग्रंथ में वाक्यों के साथ उस सब इतिहास तथा विविध प्रकार की श्रुतियों के रहस्य आदि का पूर्ण रूप से निरूपण किया है और इस पूर्णताओं को ही इस ग्रंथ का विलक्षण बताया है। महर्षि ने इस महान ज्ञान का संक्षेप और विस्तार दोनों से ही प्रकार से वर्णन किया है, क्योंकि संसार में विद्वान पुरुष संक्षेप और विस्तार दोनों ही रीतियों के पसंद करते हैं। कोई इस ग्रंथ का आरंभ नारायण नमस्कृत्य से मानते हैं और कोई आस्तिक पर्व से, दूसरे विद्वान ब्राह्मण उपरिचर वासुकी कथा से इसका विधिपूर्वक पाठ प्रारंभ करते हैं। विद्वान पुरुष इस भारत संहिता के ज्ञान को विविध प्रकार से प्रकाशित करते हैं। कोई ग्रंथ की व्याख्या करने समझने में कुशल होते हैं तो दूसरे विद्वान अपनी तीक्ष्ण मेधा शक्तियों के द्वारा इन ग्रंथ को धारण करते हैं। सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने अपनी तपस्या एवं ब्रह्मचार्य की शक्ति से सनातन वेद का विस्तार करके इस लोकपावन पवित्र इतिहास का निर्माण किया है। प्रशस्त्र व्रतधारी निग्रहानुग्रह समर्थ सर्वज्ञ पराशर नंदन ब्रह्मर्षि श्री कृष्ण देवपायन इस इतिहास शिरोमणि महाभारत की रचना करके ये विचार करने लगे कि अब
शिष्यों को इस ग्रंथ का अध्ययन कैसे कराऊं? जनता में इसका प्रचार कैसे हो? देवपायन ऋषियों का यह विचार जानकर लोग गुरु भगवान वर्मा उनकी महात्मा की प्रसन्नता और लोक कल्याण की कामना से स्वयं ही व्यास जी के आश्रम पर पधारे। व्यास जी वर्मा जी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खड़े रहे। फिर सावधान होकर सब ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने वर्मा जी के लिए आसन की व्यवस्था की। जब उस श्रेष्ठ आसन पर वर्मा जी विराज गए तब व्यास जी ने उनकी परिक्रमा की और वर्मा जी के आसन के समीप ही विनयपूर्वक खड़े हो गए। परमश्रेष्ठ वर्मा जी की आज्ञा से वे उनके आसन के पास ही बैठ गए। उस समय व्यास जी के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ रहा था। मुख पर मंद मंद पवित्र मुस्कान लहर रही थी। परम तेजस्वी व्यास जी ने परमेष्टमी वर्मा जी से निवेदन किया, भगवान, मैंने यह संपूर्ण लोकों से अत्यंत पूजित एक महाकाव्य की रचना की है। मैंने इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का गुप्ततम रहस्य तथा अन्य सब शास्त्रों का सार संकलित करके स्थापित कर दिया है। केवल वेदों का ही नहीं, उनके अंग एवं उपनिषदों का भी इसमें विस्तार से निरूपण किया है। इस ग्रंथ में इतिहास और पुराणों का मंथन करके उनका प्रशस्त रूप प्रकट किया गया है। भूत, वर्तमान, भविष्य काल की इन तीनों संज्ञाओं का वर्णन भी हुआ है। इस ग्रंथ में बुढ़ापा, मृत्यु, भय, रोग, पदार्थों के सत्यत्व और मिथ्यात्व का विशेष रूप से निश्चय किया गया है तथा अधिकारी भेद से भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों एवं आश्रमों का विलक्षण बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चार वर्णों के कर्तव्य का विधान पुराणों का संपूर्ण मूल तत्व भी प्रकट हुआ है। तपस्या एवं ब्रह्मचार्य के स्वरूप, अनुष्ठान एवं फलों का विवरण, प्रथम चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग इन सब के परिणाम और प्रमाण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा इनके आध्यात्मिक अभिप्राय और आध्यात्म शास्त्र का इस ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया गया है। न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ध्यान, पशुपात, अंतर्यामी की महिमा का भी इसमें विशद निरूपण है। साथ ही यह भी बतलाया गया है कि देवता, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न योनियों में जन्म का कारण क्या है। लोक पावन तीर्थों, देशों, नदियों, पर्वतों, वनों और समुद्र का भी इसमें वर्णन किया गया है। दिव्य नगर एवं दुर्गों के निर्माण का कौशल तथा युद्ध की निपुणता का भी वर्णन है। भिन्न भिन्न भाषाओं, जातियों की जो विशेषताएं, लोग व्यवहारिक सिद्धियों के लिए जो कुछ आवश्यक तथा और भी जितने लोगों उपयोगी पदार्थ हो सकते हैं, उन सब का इसमें प्रतिपादन किया गया है। परंतु मुझे इस बात की चिंता है कि पृथ्वी में इस ग्रंथ को लिख सके ऐसा कोई नहीं है। वर्मा जी ने कहा, व्यास जी, संसार में विशिष्ट तपस्या एवं विशिष्ट कुल के कारण जितने भी श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि तुम जगत, जीव और ईश्वर तत्व का जो ज्ञान है उसके ज्ञाता हो। मैं जानता हूँ कि आजीवन तुम्हारी ब्रह्मवादिनी वाणी सत्य भाषण करती रही है और जो तुमने अपनी रचना को काव्य कहा है, इसलिए अब ये काव्य नाम से ही प्रसिद्ध होगी। संसार के बड़े से बड़े कवि भी इस काव्य से बढ़कर कोई रचना नहीं कर सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों आश्रम में अपनी विशेषताओं द्वारा ग्रस्त आश्रम से आगे नहीं बढ़ सकते, मुनिवर अपने काव्यों को लिखवाने के लिए तुम गणेश जी का स्मरण करो। उग्र सर्वर जी कहते हैं, महात्माओं, वर्मा जी व्यास जी से इस प्रकार संभाषण करके अपने धाम ब्रह्मलोक चले गए। निष्पाप शौनक तदंतर
सत्यवती नंदन व्यास जी ने भगवान गणेश का स्मरण किया और स्मरण करते ही भक्त वांछा कल्पतरु विघ्नेश्वर श्री गणेश जी महाराज वहाँ आए। जब व्यास जी विद्यमान थे, व्यास जी ने गणेश जी का बड़े आदर और प्रेम से स्वागत साक्षात्कार किया और वे जब बैठ गए तब उनसे कहा, गणनायक, आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। मैं बोलकर लिखाता जाऊंगा। मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली है। यह सुनकर विघ्नराज गणेश जी ने कहा, व्यास जी, यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी न रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। व्यास जी ने भी गणेश जी से कहा, बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक अक्षर भी न लिखिएगा। गणेश जी ने ओम कहकर स्वीकार किया और लेखक बन गए। तब व्यास जी भी कुतूल वंश ग्रंथ में घाट लगाने लगे। वे ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते जिनका अर्थ बारह से दूसरा मालूम पड़ता और भीतर से कुछ और होता। इसके संबंध में प्रतिज्ञा पूर्व श्री कृष्ण देवराय मुनि ने ये बात कही है। इस ग्रंथ में 8800 श्लोक ऐसे जिनका अर्थ मैं समझता हूँ, सुखदेव समझते और संजय समझते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। मुनिवर, वे कूट श्लोक इतने गुप्त और गंभीरार्थक है कि आज भी उनका रहस्य भेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका अर्थ भी गूढ़ है और शब्द भी योग वृत्ति और रूढ़ वृत्ति आदि रचना वृत्तियों के कारण गंभीर है। स्वयं सर्वज्ञ गणेश जी भी उन श्लोकों का विस्तार करते समय क्षण भर के लिए ठहर जाते थे। इतने समय में व्यास जी भी और बहुत से श्लोकों की रचना कर लेते थे। संसारी जीव अज्ञानांधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हैं। ये महाभारत ज्ञानाजन की शकला लगाकर उनकी आँख खोल देते हैं। वह शकला क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष स्वरूप पुरुषार्थ संक्षेप और विस्तार से वर्णन है। यह न केवल अज्ञान की रतौंधी दूर करता है, प्रत्युत सूर्य के समान उदित होकर मनुष्य की आंखें के सामने का संपूर्ण अंधकार ही नष्ट कर देते हैं। ये भारत पुराण पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिससे श्रुतियों की चांदनी छिटकती है और मनुष्य की बुद्धि रूपी कुमुदनी सदा के लिए लिख जाती है। ये भारत इतिहास एवं जाज्वल्यमान दीपक है। ये मोह का अंधकार मिटाकर लोगों के अंतःकरण रूप संपूर्ण अंतरंग घरों को भली भांति ज्ञान लोक से प्रकाशित कर देता है। महाभारत वृक्ष का बीज है, संग्राध्याय और जड़ है, पोलोम और आस्तिक पर्व है, संभव पर्व इसके स्कंद का विस्तार है और सभा तथा अरण्य पर्व पक्षियों के रहने योग्य कठोर है। अरिण पर्व इस वृक्ष का ग्रंथि स्थल है। विराट और उद्योग पर्व इसका सारभाग है। भीष्म इसकी बड़ी शाखा है। द्रोण इसके पत्ते हैं। कर्ण पर्व इसके श्वेत पुष्प है और शल्य पर्व सुगंधित स्त्री पर्व एवं ऐसिक पर्व इसकी छाया है तथा शांति पर्व इसका मान पर्व है। अश्वमेघ पर्व इसका अमृत में रस है और आश्रम वार्षिकी पर्व आश्रय लेकर बैठने का एक स्थान है। मौसल पर्व श्रुति रूपा ऊंची ऊंची शाखाओं का अंतिम भाग है और सदाचार एवं विद्या से संपन्न द्विजाति इसका सेवन करते हैं। संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि होंगे उनके काव्य के लिए ये मालूम आश्रय होगा। जैसे मेघ संपूर्ण प्राणियों के लिए जीवनदाता है, वैसे ही ये आश्रय भारत वृक्ष है। उग्र श्रीवाजी कहते हैं, ये भारत एक वृक्ष है। इसके स्वादु पवित्र रस एवं अविनाशी पुष्प तथा फल है, धर्म और मोक्ष। उन्हें देवता भी इस वृक्ष से अलग नहीं कर सकते।
अब मैं उन्हीं का वर्णन करूँगा। पहले की बात है, शक्तिशाली धर्मात्मा श्री कृष्ण देवपायन व्यास ने अपनी माता सत्यवती और परम ज्ञानी गंगा पुत्र भीष्म पितामह की आज्ञा से विचित्र वीर्य की पत्नी अंबिका आदि के गर्भ से 3 अग्नियों के समान तेजस्वी 3 कुरुवंशी पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम है धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। इन तीनों पुत्रों का जन्म देखकर परम ज्ञानी व्यास जी फिर अपने आश्रम पर चले गए। जब वे तीनों पुत्र वृद्ध और परम गति को प्राप्त हुए, तब महर्षि व्यास जी ने इस मनुष्य लोक में महाभारत का प्रवचन किया। जन्मजय और हजारों ब्रह्माओं के प्रश्न करने पर व्यास जी ने पास ही बैठे अपने शिष्य वैशंपायन को आज्ञा दी कि तुम इन लोगों को महाभारत सुनाओ। वैशंपायन आज्ञा की सदस्यों के साथ ही बैठे थे। अतः जब यज्ञ क्रम में बीच बीच में अवकाश मिलता, तब यजमान आदि के बार बार आग्रह करने पर वे महाभारत सुनाया करते थे। इस महाभारत ग्रंथ में व्यास जी ने कुरुवंश के विस्तार, गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की उत्तम प्रज्ञा और कुंती देवी की धैर्य का भलीभांति वर्णन किया है। महर्षि भगवान व्यास ने इसमें वासुदेव नंदन श्री कृष्ण के महात्म्य, पांडवों की सत्य प्रणायता तथा धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहारों का स्पष्ट उल्लेख किया है। पुण्यकर्मा मानवों के उपाख्यानों सहित 1 लाख श्लोक के इस उत्तम ग्रंथ अद्भारत महाभारत जानना चाहिए। तदंतर व्यास जी उपख्यान भागों को छोड़कर 24,000 श्लोक भारत संहिता बनाए, जिसमें विद्वान पुरुष भारत कहते हैं। इसके पश्चात महर्षि पुनः पर्व सहित ग्रंथ में वर्णित वृत्तांकों की अनुक्रमिका सूची एक संक्षिप्त अध्याय बनाया, जिसे केवल 150 श्लोक है। व्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को इस महाभारत ग्रंथ का अध्ययन कराया। तदंतर उन्होंने दूसरे सुयोग्य अधिकारी एवं अनुगत शिष्यों को इसका उपदेश दिया। तत्पश्चात भगवान व्यास 60 लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई। उसके 30 लाख श्लोक देवलोक में समादृत हो रहे हैं, पितृलोक में 15 लाख तथा गंधर्वलोक में 14 लाख श्लोकों का पाठ होता है। इस मनुष्य लोक में 1 लाख श्लोकों का अद्ध महाभारत का प्रतिशिष्ट है। देवऋषियों नारद ने देवताओं को आसित, देवल ने पितरों को इसका श्रवण कराया था। सुखदेव जी ने गंधर्व, यक्ष, राक्षसों को महाभारत की कथा सुनाई, परंतु इस मनुष्य लोक में संपूर्ण वेदताओं शिरोमणि व्यास शिष्य धर्मात्मा वैशंपायन जी ने इसका प्रवचन किया। मुनिवरों, वही 1 लाख श्लोकों का महाभारत आप लोग मुझसे श्रवण कीजिए। दुर्योधन क्रोध में विशाल वृक्ष के समान है, कर्ण स्कंद, शकुनी शाखा और दुशासन समृद्ध फल पुष्प है। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल है।